राम राम। मैं सारी बाणा ने उम्मीद करूँ कि सारी बाण ठीक ठाक होंगी और भाई मैं भी ठीक हूँ। तो भाई व्लॉग डालने का कति कोई मन नहीं करा, फिर भी एक बात कहूँगी भाई, जो चैनल पर नहीं आओ चैनल सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि भाई ईब सी कई दिन हो गए जी दुखी करड़ा हो रहा है। ठीक सी होती जाऊँगी तो व्लॉग अपडेट डेली करती जाऊँगी, लेकिन जब तक मैं प्रॉपर मेरा माइंड थोड़ा अपसेट चल रहा है भाई, सही बता दूँ, जब तक मेरा दिमाग ठीक नहीं होता, प्रॉपर लाइन पर नहीं आता, तब तक लोग ऐसे ही आएंगे, 2 दिन में 3 दिन में ऐसे ही चलेगा। आज भी थोड़ा सा बस यूं ही सोचा, क्योंकि भाई देखो चैनल पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि हर वीडियो पे येलो डॉलर आ रहा है। अभी भाई मैंने अभी करी है एक तब बात है, उसने पासवर्ड और आईडी ली है, देखो क्या होता है। तो सिर्फ दिक्कत ये आ रही है और इसी वजह से दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। दूसरी बात है भाई, जोन सी बेबे के हस्बैंड एक्सपायर हो रहे हैं, वह चल रही बे करड़ी बीमार, सही बता दूँ ज़्यादा बीमार हो रही है। इब कहे थे भाई देखो लीवर पे भी सोई आ रही है, यूट्रस पे भी सोई आ रही है, पित्त की थैली पे भी सोई चल रही है, तो वह करड़ी बीमार हो रही है भाई। रोज़ बेचारी आवे है पीजीआई में आर्डर तक आवे दिखान बेरी थे, और टेस्ट वेस्ट भी करवाए। आज भी आ रही थी, फ़ोन पे बात हुई थी, तो बोली हो गए टेस्ट, घर जाऊँ वापस, और अकेली ही आ रही है। हिम्मत इतनी भी नहीं उसकी, बाद 2 डंग चालते उसकी हालत ऐसी हो जाए बस बैठ जा, उस पर चल भी नहीं जाता प्रॉपर ना। अब क्या है भाई, मम्मी भी आ गई उसके पास, तो कुछ पर्सन ये चाहते थे कि इसकी, क्योंकि पाछे मम्मी थी, जब मम्मी ने भी यो सुनने मिला था कि तेरी माँ रांड नाश करवा रही है। तो भाई देखो माँ ते रांड घने दिन की हो रही है, तम नहीं दिखी हवा, और उस रांड के घर में तम गए थे कि या छोरी मारे दे दो, और उस टाइम तम झोली पसारो थे, मैंने सारा बेरा में उड़े थी। मारा ताज दिवाली है, मारा ताज न्यू है। हालांकि हमारे घर क्या की आंख मिची उस टाइम थोड़ा सा खोल कर देख लें तो शायद उसकी ज़िंदगी में यो तूफान ना आवे, वह भी आज कितना ढंग की जगह हो गई। पर क्या करे ना, कर्मा के लेख कितना ना जाया करे, ये उसके कर्म है जो वह दुख भोग रही है। तो देखो भाई उसकी गला क्या होगा क्या ना होगा, चल रहा है उसका भी। बल्कि मैं उस तक उसके पाया पे भी सोई आ रही, तुमने मैं बता दूँ उसके पाया पे भी सोई आ रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कत में है वहाँ। अरे गणी साल की ना 2 बिन्ने तनु सोच ले, वह मुश्किल 6 बिन्ने की है, गणी दिन ना पकड़े वहाँ उसके बाढ़ के मेरे हिसाब से ठोकरा मरना ही रहना। कितना समझाऊँ, मतलब सारे दिन फ़ोन पर लगी रहूँ, बेबे यह चीज़ माइंड मत कर, यह चीज़ मत कर, टाइम पर खाना खा ले। मेरे हिसाब तो वह रोटी मुश्किल आते, एक रोटी पूरे दिन में नो भूखी अंडे जा है, भूखी काम करे जा, वह रोटी नहीं खाती। क्योंकि प्रॉपर यूँ हो अगर भाई, जो एक बेटा है उसका, बड़ा छोटा बेटा है जो उसके देवर के पास रहा है, और भाई क्योंकि देखो बच्चे भी कामयाब करने अच्छे ज़रूरी है, अच्छी बात है भाई, वो लेकर गया, उसने उसकी फैमिली के बारे में सोचा, बहुत बढ़िया करा भाई, कहा कि तो कामयाब हो जा बच्चा। रही दूसरी बात भाई, जो मतलब दूसरा बेटा वो थोड़ा वो क्या करें ना, ओसोस्टिक टाइप का, कि वो उम्र में ज़्यादा और दिमाग तक पीछे चल रहा है, वो यूँ है। ये वो कम से कम अपने एज तक 5-6 साल पीछे रहेगा, और जब एज 5-6 साल बड़ी हो जाएगी, जब उसका दिमाग 5-6 साल पीछे चलेगा, कि बस अभी उसको इतना बचपना है उसमें कि बस खेल लो खा लो, खेल लो खा लो, वो फीलिंग्स नहीं समझता अभी कोई, वो नहीं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको बताना पड़ता, उसको समझाना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझता। तो कितना ही समझा ले उसको, वही रहता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे ही है तो ऐसे ही है। तो देखो भाई, तो घना था मेरा उसका का हो रहा है भाई। मैं चाहूँ एक बार उसने देखूँगी मैं, 1-2 दिन में अगर अजय की छुट्टी होगी तो मैं उसने प्राइवेट के दिखाऊंगी, बढ़िया डॉक्टर का, एक का लेडीज़ डॉक्टर का, जहाँ मेरी रिया की डिलीवरी हुई थी ना, मैं उसका लेकर जाऊँगी उसने। तो वहाँ डॉक्टर क्या बताती है, कैसे क्या कंडीशन है उसकी, सारी मैं डिटेल लूँगी, वो फिर आप लोगों तक भी शेयर करूँगी। भाई देखो आप भी मेरी फैमिली हो भाई, यहाँ पे भी मेरे को सब कुछ बताना पड़ता है। अब व्लॉगिंग का ये मतलब नहीं है कि भाई मैं कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग यहाँ डालूँ, मैं कभी नहीं डालती, मेरा कभी भी कोई भी व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होता कि मैं सोच समझ कर व्लॉग तैयार करूँ, नहीं भाई, मैं कभी नहीं डालती ऐसा कुछ कि मैं सोच समझ के, या मेरे सामने मैं किसी बंदे को बिठा के तुम ऐसे बोलो मैं ऐसे बोलूँ, नहीं। मैं काफ़ी लोगों के कमेंट वो देखती हूँ, व्लॉग देखती हूँ,
स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कोई व्लॉग नहीं बनाती। मैं जो होता वो रियल दिखाती हूँ यहाँ पे। तो भी देखो इसी कारण मेरा करेड़ा जी दुखी हो रहा है, सही बता दूँ। बेबे ने लेकर हो सकता है 1-2 दिन में, कल या परसों में जाऊँगी भाई, उससे हो रहा है। घनी परेशान हो रही है भाई, कति घनी परेशान का अगर ना हद हो रही है। अब मैंने उसको कहा, उसके पैरा में दर्द रहा है, उसके पैरा में दर्द रहा है, तो मैंने उससे बोला भाई तू कड़ी पहन ले। नॉर्मल सी बात है भाई, पहन सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब वह कह रही है मैं तो ना पहनूं, दुनिया के कहेगी। क्या कहना भाई दुनिया का, मेरे यही बात समझ में ना आती। दुनिया किसी ने खाना ना दिखाती, ले ये पीछे है और तेरा बिन्ने का खर्च लेकर जाएगा, तो क्यों सोचा है ये इतनी भाई। मैं बहुत कुछ देखती हूँ यहाँ पे, मैं सोशल साइट यूज़ करती हूँ तो मैं बहुत कुछ देखती हूँ। तो देखो भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं कि भाई जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो रहे, वे अपना खर्चा चलाने तैयार है, यूट्यूब पर आ रही हैं। बहुत बहनें अपनी पूरी दिनचर्या यहाँ पे शेयर करे हैं, भाई अभी ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। लेकिन हमारे आड़े के बस की तो यो भी कौन है, अभी सही बता दूँ, कौन ही वह नहीं कर सकती वो काम, उसके बस की ही नहीं है व्लॉगिंग। हालांकि मैंने कोशिश करी थी, मैं कहा तू बना ले आराम आराम, तो मैंने क्लिप दे दे, मैं जोड़ कर, मैं ऐड करके मैं घेर दूँगी, वॉइस भी मैं दे दूँगी और बता। लेकिन साफ मना कर दिया, बोली मेरे तो बस की है ही नहीं। क्योंकि जिस इंसान के चलना ही बस की नहीं, जो चलते चलते भी बैठना उसको पड़ता है, थोड़ी हाथ बैठती है, थोड़ी हाथ लेटती है, फिर चलती है, फिर काम करती है। पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि भाई अमी छोरी था हाथ धोकर बैठ जा। ऊपर से भाई कुछ इंसान ऐसे उसको बातों से ही टॉर्चर कर देते हैं। देखो पैसा सबकी लाइफ में नहीं होता, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनके पास भाई पैसा भी होता है, सब कुछ होता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं भाई सब कुछ होते हुए पैसा नहीं होता है। कुछ ऐसे है भाई पैसा है, सब कुछ भी नहीं है, खाली पैसा पैसा, उस पैसे का क्या करेंगे। तो पैसे का घमंड भी अच्छा नहीं होता इंसान के लिए, क्योंकि घमंड तो इन्हों का आग्रह भाई भगवान का भी ना रहो। तो घमंड तो अच्छा ना तोड़ दिया अगर, तो घमंड ना करो, कुछ नहीं दे रहा। हाँ कई बार के मेरे दो कमेंट आ रहे थे, बेबे तू कौन से काम की है, बेबे मन में थरते बता दी थी, मैंने पहला भी बताई थी। चलो आज भी बता देती हूँ भाई, मैं रोने गांव की छोरी हूँ और मैं सुनारिया में ब्याह रखी हूँ, मतलब मैं दैया की छोरी हूँ। और बेबे मैं बुधवार मैं सुनारिया गांव में ब्याह रखी हूँ। एक ना भाई मैंने अपनी सूटा की वीडियो घेरी थी, एक बार ने मेरे से कमेंट करा कि इतना अपनी माँ के मतलब सूट दिखा दिया, भाभी के ना दिखाई। मतलब भी थारे यार रिवाज होगी वे के भाभी अलग सूट देवे, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी रिवाज ना है कि भाई चलती है ना भाभी पीछे न्यारे देगी सूट न्यारे देगी ना। हमारे मम्मी दिया कर भाई जो भी देवे, भाभी भूबी का कोई सीन नहीं है। ठीक है, मम्मी कराया कर हमारा सारा अपनी पलसण में था, हमने बता दूँ मम्मी मेरी सारा अपनी पलसण में था कराया कर कि भाई मारती देना लेना है जो भी है। हाँ सीधे कोथड़ी भाई कराया कर सूट मम्मी लाऊंगी, तो भाई ऐसा कोई रोल नहीं है। और वो बात है भाई भाभिया की, तो जब की बात वगैरह जब जिम्मेवारी उनके ऊपर पड़ेगी, देना लेना उनका, तब देखा जाएगा। इब कोई सा उनके ऊपर बर्डन नहीं है, मम्मी इब बैठी ठीक है। और भाई इतना ही कहूँगी कि भाई मेरी थोड़ा सा दिमाग अपसेट है, क्योंकि मेरी बहन बीमार है, और जब तक वह ठीक नहीं होती थोड़ा सा मेरे को डॉक्टर की तरफ से एक ऐसा जवाब नहीं मिलता कि हाँ ये ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दवाइयाँ खाओ आराम हो जाएगा, तब तक मेरे को, क्योंकि मुझे मेरा याड़ा के भितरला पकड़ा जा है। क्योंकि जब मेरी सास बीमार हुई तो उसकी किडनी में दिक्कत हो, मतलब किडनी में क्यों यूट्रस इसमें सॉरी लीवर पे ये सोई थी, तो उसके पैर पर सोई रहने लगी थी। वह साल के 6 महीने भीतर जा ली थी, क्योंकि लीवर ही हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है। अगर लीवर में कोई दिक्कत हो जाएगी और वो ठीक नहीं हो पाता ना, तो यूँ सोच लो इंसान 6-7 महीने मुश्किल पकड़ता है। हालांकि ये वीडियो वो भी देखेगी, तो क्या करूँ भाई, बोलना तो पड़ेगा, समझाना भी उसको पड़ेगा। तो भाई ये बुझते ही बना बढ़वाई पे बेकड़ी, मैं उसने पराग मानूंगी। हालांकि वालों का मैं ना पैरूँ, पर भाई मैं पराग मानूंगी। कौन से ग्रंथ में न्यू लिख रखा है, कौन सी बुक में न्यू लिख रखा है कि एक विडो या चीज़ नहीं पहन सकती। हालांकि मानती हूँ भाई सिंदूर मंगलसूत्र ये चीज़ें तो नहीं,
हमारा समाज एक्सेप्ट करेगा और ना ही हो सकती ये चीज़ें, सबको पता है। लेकिन देखो भाई, बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना, 16 श्रृंगार ना से कुछ श्रृंगार तो ऐसा है होते हैं भाई, सब करते हैं। कवारी लड़की भी करती है, शादी के बाद तो सब कुछ होता है। लेकिन ये नहीं है कि एक इंसान के जाने से अगले की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कि वो कुछ ना करता करे, बस हार के एक तरफ बैठ जाए, ना खाए ना पिए। कैसे समझाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा भाई। मैं हालांकि उसको बहुत समझाती हूँ कि नहीं ऐसा मत कर, खाया कर टाइम पे, वो टाइम पे नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। और यही कारण है कि वह बैठती जान लग रही है कति, भीतर भीतर घुटन रहा है उसका, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि उसके भीतर की सारी निकाल लूँ। भाई देखो, अब बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनसे मैं अटैच नहीं हूँ, जिनको मैं जानती नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ भी, तो भी थोड़ा सा थोड़ा दुख तो होता है। लेकिन वो अटैचमेंट नहीं होती उन लोगों के साथ जो कि अब ये मेरे साथ बचपन से रही है। बहुत ज़्यादा हम पढ़ते साथ थे, खेलते साथ थे, पीते साथ थे, लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती थी, ऐसा नहीं होती थी। लेकिन भैया अब इस मोड़ पर अगर आकर मैं उसका साथ ना दूँ तो मेरी जितनी घटिया भी कोई ना है। साथ देना और साथ देना कहने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। साथ कैसे दिया जाता है वो सबको पता है। चाहे प्यार तक दो बोल ले इंसान, वो ही बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके लिए, बहुत ज़्यादा। कोई ये नहीं कहता कि मुझे पैसा दे दे, मुझे ये दे दे, मेरे घर में ये चीज़ नहीं है वो ला दे। हालांकि उसके घर में कोई सामान नहीं है, सही बता दूँ। एक जो मेरी मम्मी ने सामान दिया था वही सामान उस घर में पड़ा है। रियली है, ये सच्चाई है। मैंने किसी दिन होम टूर मैंने करवाया भी था और करवा भी दूंगी, फिर से सामान का भी करवा दूंगी। उसके घर में मतलब किसी कारण मुझे नहीं पता वो लॉक उसकी अलमारी का कैसे टूटा था, आज तक वो लॉक ऐसा ही टूटा हुआ है। और मेरे हिसाब से वाल मेरा वहाँ से हटानी पड़ जाएगी, वो ठीक नहीं होगा। ये हालात है उसके घर के। और वो जो ज़िंदगी से संघर्ष कर रही है ना, अपने आप से अपनी लाइफ तक जितना स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, वो शायद ही कुछ लोग समझ सका उस चीज़ ने, कोई नहीं समझ सकता। कुछ लोगों को इस वीडियो से दिक्कत हो सकती है, तो मुझे मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ या किसी और को बोल रही हूँ, नहीं। ये मेरे दिल की भावनाएं थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो उम्मीद करूँ कि भाई तुमने वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दियो, और भाई चैनल ना सब्सक्राइब करे वगैरह मत जाया करो। राम राम। मैं और ज़्यादा बोलूँगी तो शायद मैं यार रो पड़ूँगी, और मैं एक वीडियो में आकर रोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहती हूँ। क्योंकि किसी कहते हैं ना, किसी इंसान के सामने मत रो, रोना तो भगवान है। अपने मंदिर में बैठ कर रो जितना रोना है, क्योंकि किसी इंसान के सामने रोगे तो वो आपकी कमज़ोरी पकड़ेंगे और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो कभी किसी इंसान के सामने नहीं रोना चाहिए। राम राम।